जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। बंधुओं, यहां राम जी का प्रसंग चल रहा है वनवास का। आज माता के पास राम जी कौशल्या माता के पास में है। माता से प्रार्थना की, माता ने समझ गई और बेटा भूल मत जाना। फिर सीता जी का जो मन था राम जी को देख करके कि ये वन को जा रहे हैं, साथ ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे। चलन चहत बन जीवन नाथू के सुकृति सन हो साथु। वन को जाना चाह रहे हैं, किस पुण्य से मेरा इनके साथ में जाना हो सकता है। बहुत विचार करने के बाद में सीता जी ने अपने मन में निर्णय कर लिया है कि तनु प्राण कि केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाए न जाना। दोनों में से एक तो जाएंगे, या तो शरीर और प्राण दोनों जाएंगे, वरना केवल प्राण जाएंगे। अनेक प्रकार की बातें करके फिर माता कहती है, सीता जी भी इस तरह की है भाई, राम ये भी वन को चलना चाहती है, बोल क्या कहना है। तो राम जी स्वयं ही सीता जी को वन के सारे गुण और दुर्गुणों से अवगत कराते हैं। पहाड़ों का पानी बहुत विचित्र होता है, राक्षस चोर होते हैं, नर नारी कोटा, बाघ शेर हाथी, इनकी चिंगार बहुत बुरी होती है। अनेक प्रकार के, ऐसा लगता है कि वहां पर बड़े बड़े धीर वीर योद्धा भय की वजह से कांपने लगते हैं। सीता जी तुम तो स्वाभाविक रूप से ही डरपोक को, तुम्हारा वहां पर रहना। और दूसरी बात, दूसरी कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपको नहीं ले जाता, लेकिन सुमुखे मातु हित राखूं तो ही, मैं केवल माता के लिए रख रहा हूं। माता मेरी याद करेगी, अकेली पड़ जाएगी, तब तुम उनको समझा सकती हो। बंधुओं, बहुत समझाने के बाद सीता जी एक भी बात पर तैयार नहीं होती हैं और अंत में राम जी से कहने लगती हैं कि राम, आप हमें छोड़ करके वन को जा नहीं सकते। कैसे नहीं जा सकते कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। महाराज, जिस तरह से जल के बिना नदी, प्राण के बिना शरीर, वैसे ही पुरुष के बगैर स्त्री होती है। इसलिए नाथ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके चंद्रमुख को देख करके मैं सदैव आनंदित रहूंगी। खग मृग परिजन नगर वन बलकल बिमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम परन साल सुख मूल। महाराज, मेरे लिए आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही, नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। सब प्रकार से मेरे लिए वो बनाई हुई पत्तों की झोपड़ी पर्णकुटी मेरे लिए स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी, परंतु चलूंगी आपके साथ। यहां तक बंधुओं, कल ये वार्ता हो चुकी है। अब यहां से आगे आज बन देवी बन देव उदारा, करिए सासु ससुर समसारा। हे नाथ, उदार हृदय के बन देवी और बन देवता मेरे लिए सास ससुर के समान मेरी सार संवार करेंगे। वही देखेंगे, यहाँ जैसे सासू माँ करती हैं, वो बन देवी और बन देवता जो भी होंगे वो मेरे सासू ससुर के समान मेरी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। कुश किसलय सातरी सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। और कुशा और पत्तों की सुंदर सातरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगा। कामदेव की जो सैया है उससे भी ज्यादा सुखदायक होगा मेरे लिए प्रभु
आपके साथ रह करके वो पत्ते घास फूस का बिछोना यहां नहीं रह सकती। कंद मूल फल अमिय आहारू, अबद सौद सत सरिस पहारू। कंद मूल और फल ही वहां के अमृत के समान मेरे लिए भोजन आहार होंगे प्रभु। बन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान, ऊंचे ऊंचे राजमहल दिखते हैं, तो वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मेरे लिए अयोध्या के राजमहलों के समान बड़े सुंदर सुखदायक होंगे। चुन चुन प्रभु पद कमल बिलो की, रहियों मुदित दिवस जिमिको की। प्रभु क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख करके ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिवस में कोकी मतलब चकवी, जैसे रात को वो बड़ी दुखी रहती है लेकिन दिन में बड़ी आनंदित रहती है, जैसे दिन में चकवी आनंदित होती है, वैसे मैं भी आपके चरणों को देख करके नित्य प्रति आनंदित रहूंगी। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु आपने बन के बहुत सारे दुख मुझे बताए, अनेक प्रकार के भय बताए, अनेक प्रकार के विषाद बताए, अनेक प्रकार के संताप आपने मुझे सुनाए हैं। ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिले हों न कृपा निधाना। हे प्रभु, आपके वियोग के, आपके बिछुड़ने के सामने, आपके वियोग के लवलेस मतलब क्षण भर के भी समान वो नहीं होंगे। सभी मिल जाए जितने दुख आपने बताए हैं, वो सब एक क्षण मात्र के बराबर भी नहीं होंगे। आपके बिछुड़ने का दुख जितना भयानक होगा, उतने तो सारे बन के जितने आपने दोष विषाद भय बताए वो कोई भी नहीं हो सकते। असजिय जान सुजान सिरो मने, ले ये संग मोहे चाड़िए जन। ऐसा जी में जान करके हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ लीजिए, यहाँ मत छोड़िए, क्योंकि मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती। आपके साथ मुझे सब सुख ही सुख है, वहाँ कोई दुख नहीं है और यहाँ राजमहल में कोई सुख नहीं है। बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय और अंतरयामी। महाराज अब आपसे अधिक क्या विनती करूं, आप तो बड़े करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं, आप तो सबके स्वामी हैं, श्रेष्ठ हैं। अब आपसे और ज्यादा क्या विनती कर सकती हूं। इतने में आप समझ लें मेरे मन की व्यथा को। बंधुओं, ये 66वां दोहा है अयोध्या कांड का। राग किए अवध जो अवधि लग, रहतन जनि है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निधान। हे प्रभु, अगर आप मुझे अवधि यानी जो समय सीमा है 14 वर्ष की, तब तक अयोध्या में रखना चाहते हैं, तो मेरे प्राण इतने दिन तक अयोध्या में नहीं रह सकते। दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निधान। प्रभु, आप तो बड़े दीन बंधु हैं, सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं, सील और प्रेम के भंडार हैं। यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं, तो जान लीजिए कि मेरे प्राण 14 वर्ष अयोध्या में नहीं टिकेंगे। अवश्य मेरे प्राण आपके साथ ही चल देंगे। 66वां दोहा अयोध्या कांड का। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन चुन चरण सरोज निहारी। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहूंगी प्रभु। मुझे आपके साथ चलने में जरा भी थकान नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं। आपके मुख चंद्रमा को, चरण कमलों को देख देख के मुझे कितना आनंद होगा। प्रभु, मुझसे आप परेशान नहीं होंगे। सब ही भांति पिय सेवा करे हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि। देखिए कितनी कोमल, कितनी मृदु, कितनी सुंदर जानकी जी राम जी को वन में क्या साहस दे रही हैं कि मैं तो सभी बात से प्रतिदेव आपकी सेवा करूंगी। सब ही भांति पिय सेवा करे हूं, मार्ग जनित सकल श्रम हरे हूं। मार्ग में चलने से आप थक जाएंगे ना, तो मैं आपकी उस थकान को भी मैं दूर कर सकती हूँ। सभी थकान को मैं दूर करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, सारे थकान को दूर कर दूंगी। कितना साहस। पाए पखारे बैठे तरु छाही, करहूं बाऊ मुदित मन माही। जब आप थक जाएंगे तो आपके चरण कमलों को धो करके और एक पेड़ की तरवर की छाया में बैठ करके
बड़े प्रसन्न मन से मैं आपकी वाव यानी पवन पंखा चलाऊंगी, बीजना से आपके ऊपर हवा करूंगी। बड़ी प्रसन्न चित्त आपकी सेवा करने में मुझे जो प्रसन्नता होगी वो संसार के कोई भी दूसरी जगह नहीं हो सकती।